हाँ तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2027 के बोर्ड परीक्षा में लग चुके हैं और काफी ज्यादा शानदार तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हम लोग हिंदी का संज्ञा देखने वाले हैं, यानी कि हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग हिंदी का प्लानिंग किए थे कि बाबू लोग हमें ऑब्जेक्टिव भी पकड़ना है और सब्जेक्टिव भी पकड़ना है। और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला प्लानिंग था हम लोग का कि व्याकरण कंप्लीट किया जाए। भाई क्या कंप्लीट किया जाए तो व्याकरण। व्याकरण बाबू बुक से ज्यादा पूछता है, इसीलिए हम लोग का टारगेट था कि एक दिन बुक पढ़ना है और एक दिन व्याकरण पढ़ना है। और उसी व्याकरण को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। बाबू लोग आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन तमाम छोटे भाई बहनों के पास शेयर कीजिए जो कि अपना परीक्षा 2027 में देने वाले हैं। क्योंकि एक के गलती सबको बहुत सजा भुगतने पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आए तो बाबू लोग यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो को बिल्कुल आराम आराम से लोग सीखा जाएगा। ये नहीं कि अकुताई हुआ है घर जाना है, नहीं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो फुल देखिए, क्योंकि तबे समझ में आएगा। अगर आप लोग संज्ञा पढ़ लिए तो इसके बाद आपको संज्ञा कहानियों पढ़ने की वो जरूरत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बाबू लोग आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि लिखा गया है बाबू हम लोग का संज्ञा। और संज्ञा देखिए, संज्ञा लिखा गया है यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। भाई साहब क्या पढ़ने वाले हैं तो संज्ञा पढ़ने वाले हैं। बाबू लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा और संज्ञा के प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए संज्ञा सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाया है कि संज्ञा। और यहाँ पर बाबू लोग आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है का कि संज्ञा, यानी कि आप लोग यहाँ संज्ञा का परिभाषा लिखना है आपको। और बाबू लोग संज्ञा के परिभाषा आप लोग देखिए, आप लोग एक बात बता रहे हैं। देखिए संज्ञा का परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को क्या कहते हैं, वो संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझिएगा, हम जो बोल रहे हैं राम, राम बोल रहे हैं, आराम आराम से समझा जाएगा। राम जो है बाबू एक किसी लड़का का नाम है, लड़का का नाम है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भैया यह व्यक्ति है, क्यों ना क्यों व्यक्ति है। जैसे बच्चे हम बोल रहे हैं कि सीता, सीता बोल रहे हैं तो सीता अभी बच्चे किसी लड़की का नाम है और लड़की का नाम है, यानी कि यह भी हुआ व्यक्ति। जैसे बच्चे हम बता रहे हैं पेन, तो पेन बच्चे यह हो गया वस्तु। जैसे हम बताएं आपको पटना, तो पटना हो गया स्थान। हम बताएं काला, तो काला हो गया कुछ भाव। यानी कि आपको बताना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को बाबू संज्ञा कहते हैं। और भी एक परिभाषा है कि आप लोग अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि संज्ञा किसे कहते हैं तो यह आपको बताना है कि धरती पे आप कुछ भी नाम ले लीजिए बाबू। धरती पे माने कुछ भी नाम ले लो, सारा के सारा वो संज्ञा है। जैसे टेबल हो गया संज्ञा हो गया, पंखा संज्ञा हो गया, कुर्सी संज्ञा हो गया, बेंच संज्ञा हो गया। अरे कुछ भी कहे के मतलब कुछ भी आप जो भी अपना मुंह से नाम लेंगे बाबू लोग वह संज्ञा होगा। तो संज्ञा की परिभाषा देख सकते हैं कि हम लिखे बाबू राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम है, इसीलिए बाबू लोग यह क्या हो गया, राम एक व्यक्ति का नाम है इसीलिए वो यह हो गया। और सीता जो है लड़की है और लड़की व्यक्ति है, पेन वस्तु है और पटना जो है वो किसी स्थान का नाम है। और जो काला है, यानी कि आप लोग सुने हो कि वो बहुत काला है,
उससे भाव व्यक्त हो रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग, खासी आप लोग वेट करो, थोड़ा थोड़ा समझा जाए और इसके बारे में। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हम खुद करके वीडियो लंबा हो कि समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब आप लोग यानी कि आपको परिभाषा में कुछ नहीं करना है, परिभाषा में बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको परिभाषा काफी ज्यादा आसान लगेगा। देखिए परिभाषा में क्या लिखा गया है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि नाम को बहु संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान यदि भाव के नाम को बच्चे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे में राम लिखा गया है, और अभी अभी हम बताए बच्चे राम है जो वो व्यक्ति है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है। ताजमहल जो है स्थान है, दिल्ली भी स्थान है, मकान या भी सब बाबू संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। यानी कि आपको यह बताना है कि आप पृथ्वी पे कुछ भी नाम ले लो, आप कुछ भी नाम ले लो, वह सभी के सभी बाबू संज्ञा है। संज्ञा की परिभाषा सबसे हल्का है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान यदि नाम को बाबू संज्ञा कहते हैं। अब देखिए कोई है कि क्या भैया हम तो संज्ञा की परिभाषा याद कर लिए, तो बच्चे आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर आप 10th में है या 12th में है, आपको संज्ञा का परिभाषा नहीं पूछेगा कि संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं। आपको मेन टॉपिक है पहचानना, आपको पहचानने आना चाहिए। इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। अगर आप संज्ञा पढ़े होंगे तो अदम मने लग रहा हो कि संज्ञा परिभाषा हल्का है, नहीं बच्चे। यानी कि आपको बिहार बोर्ड में कैसे पूछते हैं सभी के सभी आज लोग हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा काटिएगा ना, तो प्रयास कीजिएगा फुल देखें। यानी कि अब देखिए आपको यह बताना होगा कि संज्ञा के प्रकार, यानी कि संज्ञा के कितने खंडों में तोड़ा गया है भाई, कितने खंडों में तोड़ा गया है। तो देखिए संज्ञा के प्रकार देखे हो जाए तो उत्पत्ति के बाबू, अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ दे कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे बच्चे उत्पत्ति के दृष्टि से जो संज्ञा होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति के दृष्टि से बच्चे संज्ञा 3 प्रकार का होता है। और एक प्रश्न है कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है बच्चे, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार का होता है। यानी कि हम लोग यह पढ़े किसी व्यक्ति वस्तु स्थान यदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह भी पढ़े कि उत्पत्ति के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो भाई 3 प्रकार का होता है। अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। क्या आप इतना तक क्लियर है? कब आप लोग इतना तक समझ में आया है? चलिए इतना तक तो फाइनली समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कहे होंगे कि भैया आप तो उत्पत्ति के दृष्टि से बताए संज्ञा 3 प्रकार का होता है, तो उत्पत्ति के दृष्टि से कौन कौन सी संज्ञा होता है, यह तो पता करना है भाई। क्यों ऐसे ही अंजादे पे उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा वो 3 होते हैं। देखिए पहिल का उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार का होता है। पहिल का होता है बच्चे व्यक्तिवाचक, पहिल का क्या कहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक, दूसर का बाबू होता है गणनीय, दूसर का गणनीय, और तीसर का होता है अगणनीय। आप लोग देखिए कॉपी पे वो लोग आज से एक नया कॉपी कर लीजिए और सभी पर आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए कीजिएगा, मैं लिखते हुए चलेगा, क्योंकि ऐसा व्याकरण हम अभी भी बता रहे हैं कि कोई पढ़ाई होने वाला नहीं है। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार का होता था। पहल का व्यक्तिवाचक, दूसर का गणनीय और तीसर का अगणनीय। बोलिए खाली पहल का व्यक्तिवाचक, दूसर का गणनीय और तीसर का अगणनीय। यानी कि आप पढ़ने बैठिए ना बाबू लोग तो बोल बोल के पढ़िए, यानी कि खुद भी ना सोए और ना पड़ोसी के भी ना सोए। यानी कि देखो जब आपका नींद बर्बाद हो रहा है तो किसी को भी नींद से सुनने न दीजिए, मैंने पढ़िए चिल्ला चिल्ला के पढ़िए कि तंग हो जाए। और चिल्लाने से एक चीज फायदा होगा आपको कि याद भी हो जाएगा और सो भी नहीं पाएगा, हाथ भी जागा रहेगा, वह भी जागा रहेगा। चलिए इतना क्लियर है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कब प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार के। पहल का व्यक्तिवाचक, दूसर का गणनीय
तीसरा अगणनीय, व्यक्तिवाचक गणनीय अगणनीय, व्यक्तिवाचक गणनीय और अगणनीय। चलिए अगला पॉइंट, कहिएगा भैया उत्पत्ति वाला तो काम तमाम कर दिया आप, और अब हम लोग का पढ़ना है कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है। कोई देख के नहीं बोल रहा है जी, आज देखो लोग रहा है, नहीं लोग रहा होगा। तो अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार के। कहिएगा बाबू कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कौ प्रकार के, अब सवाल है तो लोग देख लिए वो बोल पे हम करोगे 5 प्रकार के। यानी कि आपको एक और यह सवाल पूछेगा, आपको एक और सवाल पूछेगा कि सवाल का रहेगा कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे आपका ए ऑप्शन रहेगा कि 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। चलिए बताइए जी, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है जी, बताइए। हिंदी में बाबू संज्ञा कहिएगा 5 प्रकार के। हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार के। अगर पूछ दे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो वो संज्ञा भी 5 प्रकार का होता है। देखिए आप लोग 5 को, कि अर्थ की दृष्टि से यह भी पूछ दे कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो अर्थ की दृष्टि से भी संज्ञा 5 प्रकार का होता है। यानी कि देखिए पहला अर्थ पूछा है तो अर्थ पहला बाबू होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा का होता है वो भाववाचक संज्ञा, तीसरा का द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा का भाववाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी फर्स्ट नंबर संज्ञा आप लोग देखिएगा कि व्यक्तिवाचक, दूसरा का जातिवाचक, तीसरा का द्रव्यवाचक, और पांचवा भाववाचक और समूहवाचक। अब ये से एक और सवाल पूछता है कि बच्चे लोग द्रव्यवाचक संज्ञा का एक और नाम है, द्रव्यवाचक संज्ञा का एक और नाम है का पदार्थवाचक। का बच्चे, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थवाचक बच्चे एक संज्ञा और होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक लोग। पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक को नाम पूछ देगा तो पदार्थवाचक कहिएगा। क्या कहिएगा जी, पदार्थवाचक। चलिए क्लियर है अपना तक, देख रहे हैं कि बाबू हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अकेले बना रहे हैं। चलिए वीडियो तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और यह आप लोग कर रहे थे, देखा हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार के, 5 प्रकार के बाबू लोग संज्ञा होता है। चलिए अगला, अगला संज्ञा है आप लोग बता दीजिएगा, अगला संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक। फर्स्ट नंबर हम लोग का संज्ञा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि आपको बताना है कि जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि समझिएगा किसी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए क्लियर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बच्चे राम हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा। अब यहीं से आपको सवाल पूछेगा कि राम में कौन सी संज्ञा है, बाबू राम में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग कहोगे व्यक्तिवाचक। भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम में कौन सी संज्ञा है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूछते आपसे दिल्ली में, दिल्ली में कौन सी संज्ञा है, तो दिल्ली में भैया व्यक्तिवाचक होगा। क्लियर है। आप लोग देखिए डराना नहीं है, डराना नहीं है, क्योंकि आज संज्ञा का पूरा काम तमाम कर देंगे। आपका बड़ा भाई बोल रहा है, डराना नहीं है। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी छोटे भाई बहनों के पास सुनील भैया का वो आवाज पहुंचना चाहिए। स्टेटस लगाइए, स्टोरी डालिए, सब कुछ शेयर, सब जहां शेयर करने जो पूरा वीडियो शेयर कीजिए। किसी को भी बच्चा को संज्ञा में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको बताना है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कहिए कि भैया पिछला वाला तो भूल गए, पिछला वाला कैसे भूल गए। देखो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 2 माने खंडों में टूटल है, एक उत्पत्ति और एक अर्थ।
उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा को प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कौन कौन हो रहा था, तो व्यक्तिवाचक, गणनीय, अगणनीय। और अर्थ की दृष्टि से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रववाचक और भाववाचक। द्रववाचक एगो और नाम पढ़ाई जा, उसका नाम करे पदार्थवाचक। चलिए इतना तो क्लियर है। और एगो पढ़ाई जा, वो बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल। चलिए अगला जी, अगला इतना तक वो समझ में आया है। अगला है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक आपको कुछ नहीं याद करना है। जैसे कि हम एक बच्चे बात बता रहे हैं, जैसे हम लिख दीजिए, मान लीजिए पेन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पेन। तो हमें एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि जो पेन है इसमें तो सब पेन आ गया, इसमें तो बच्चे सब पेन आ गया है। कहोगे भैया कि साइलो का पेन आ गया, लिंक का पेन आ गया, अग्नि का पेन आ गया। आप कौन पेन की बात कर रहे हैं, आप कौन की पेन की बात कर रहे हो बताओ। ऐसी कंडीशन में बाबू जातिवाचक संज्ञा होगा, यानी कि अगर आप नाम ले लिए किसी का तो वह हो गया बहु व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूरा का, जैसे हम मान लीजिए आप मेरे क्लास में बैठे हो और हम आके कहें कि सुनीता चलो बैडमिंटन खेल ले, हम क्या कहें, सुनीता चलो बैडमिंटन खेल ले। एक बात बताइए बबलो, का उस क्लास में के केवल एक बच्चे निकलेगी, यानी कि सुनीता, और सुनीता हमारे साथ बैडमिंटन खेलने जाएगी। ओरिजिनल नहीं बोल रहे, डबल कैट बोल रहे, ये ना मान के चलना कि सुनीता के साथ बैडमिंटन खेल जाएगी, वह नहीं, अरे यह आपको मार के चल रहा है। और एक हम यह भी जाके कहे कि लड़कियों चलो बैडमिंटन खेलने, यानी कि पूरा लड़की जाएगी, यानी कि पूरा लड़की की बात की जाए, यानी कि पूरा की बात की जाए तो होगा व्यक्ति, सॉरी जातिवाचक संज्ञा। अगर एक की बात की जाए तो वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या जी समझ में आ रहा है, कैसे ही देख रहे हो। यानी कि आप देखिए क्या लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी जाति का बोध हो, बच्चे जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भी आदमी, अभी अभी हम बताए हैं बच्चे लोग का, आदमी में देखिए कि नाम होता है कि नहीं होता है सबका। अरे कुछ कुछ झंगरू, मंगरू, टंगरू, गुरफेकन, गुरभार, सबका नाम होता है ना। तो एक बात बताओ, जैसे हम कहें कि झंगरू चलो काम करे, अरे थोड़ा रिस्पेक्ट से बोला आप लोग, थोड़ा सा आप लोग रिस्पेक्ट से बोला, हम कहें झंगरू चलिए काम कर रहे, तो एक बात बताओ खाली झंगरू जाएगा। अब वे कहें कि हम आदमी चलो काम कर रहे, तो यानी कि जातना भी आदमी रहेगा पूरा चल जाएगा। आगे शहर की बात कीजिए, इस शहर देखिए, शहर लिख दिया, तो शहर में एक ही शहर थोड़ी है, पटना, दिल्ली, कौन सा शहर, शहर का तो दबे नहीं देंगे। यानी कि इस कंडीशन में आप लोग कहोगे कि भैया जातिवाचक का आप उदाहरण बोल रहे हैं। कौन सा उदाहरण, जातिवाचक का उदाहरण। यानी कहिए इतना तक क्लियर है कि नहीं है। चलिए बच्चे लोग क्लियर है। अगला आप लोग देखोगे मकान। मकान जो है हम नाम थोड़ी दे रहे हैं किसका मकान, क्या सुनील भैया के मकान, क्या रितेश भैया के मकान, क्या आनंद भैया के मकान, क्या राजकुमार भैया के मकान। नाम तो नहीं दे रहे, यानी कि मकान में भी बच्चे आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। मकान में कौन सी संज्ञा कोई पूछे तो कहिएगा भैया जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए इतना तक क्लियर है सबका। यानी कि किसी जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेन हो गई, घड़ी हो गया, यानी कि जितना भी माने कि याद रहना कि केवल ना एक नाम ना हो, अनेक नाम के लिए हो। चलिए क्लियर है। अगला की ओर बात चला जाए कि अब आप लोग पहचानोगे कैसे। मेन टॉपिक है पहचानना। तो एक बात बोल रहे हैं, देखो आप लोग कुछ मत करना कि एक ओर लिखना व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक और क्या लिखिएगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है।
एक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना और एक और आप लोग जातिवाचक लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। जातिवाचक, एक और जातिवाचक लिखिएगा बच्चे, एक और जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा लिखिएगा। और जातिवाचक संज्ञा में आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, बस थोड़ा पहचानने की ट्रिक बताएंगे आप लोग को। कहोगे भैया अंतर थोड़ी लिखवा रहे, अंतर लिखवा रहे का? अरे बच्चे लोग अंतर नहीं लिखवा रहे, मत कोई सोचना कि भैया अंतर लिखवा रहे, अंतर नहीं लिखवा रहे, बस पहचानना सिखा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, यानी कि आप इसमें देखना, आप इसमें देखना कि एक नाम के लिए, सॉरी, एक नाम आए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने एक नाम मतलब, और एक नाम मतलब कैसे भाई, बत बताओ कैसे हो जाएगा? एक नाम के मतलब क्या हो जाएगा, कैसे? एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये थोड़ा सा गलती हो गई हमसे। एक, थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं, एक नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। एक नाम मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कहिएगा कैसे? तो आप लोग देखिए, सिंपल लिखना है। एक नाम के मतलब बच्चे लोग काम कर रहे हैं, जैसे में आप लोग कहोगे कि रक्षाबंधन में अगर बिहार बोर्ड में सवाल पूछे कि बच्चे रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा होता है, तो सिंपल बात बताना है कि रक्षाबंधन में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। क्योंकि एक बात बताओ, इधर की ओर बढ़ा जाए, इधर एक से ज्यादा नाम लिख दो लोग, एक से ज्यादा नाम में आप लोग को यह पॉइंट लिखना होगा, जातिवाचक संज्ञा होता है। बात बताइए, इतना तक क्लियर है? जैसे बात बताइए बच्चे, यहाँ पर हम लिखे थे रक्षाबंधन, तो अगर आपके बिहार बोर्ड में पूछ दे कि रक्षाबंधन में कौन सी संज्ञा होगा, तो कहना व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। क्योंकि सिंपल किसी पर्व का नाम लिया गया है। अगर यही सवाल पूछता, यही आपसे सवाल पूछ देता कि भाई पर्व में कौन से होगा, तो पर्व में सिंपल आपको जातिवाचक संज्ञा ठोक देना है, बिना मतलब का नहीं। सिंपल बात बता रहा हूँ, बिना मतलब की थोड़ी। पर्व में कौन सी संज्ञा होगा, तो जातिवाचक होगा भाई। पर्व में आपको इतना क्लियर है, पर्व में कौन सी होगा, जातिवाचक संज्ञा। पर्व क्या लिखे थे? पर्व में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। अगर आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ दे 2 नंबर पे पॉइंट कि बच्चे लोग पूछ दे राम, गीता, सीता, रमेश, यानी कि किसी भी व्यक्ति का एक नाम ले ले, जैसे सुनील भैया, रितेश भैया, राज भैया, आनंद भैया, किसी भी व्यक्ति का एक नाम होना चाहिए। अगर एक नाम हो रहा है तो वह बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर इधर की बात की जाए, इधर हम लोग लिख रहे हैं लड़का, लड़की, यानी कि ढेर सारी की बात की जा रही है। जैसे हम बता रहे हैं कि हम बताए थे ना बैडमिंटन खेल चलो, यानी कि ढेर सारी, माने कि एक भी लड़का का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। अगर एक नाम हो तो व्यक्तिवाचक सिंपल कहिएगा भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा।
एक नंबर से आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और ढेर सारी आए तो जातिवाचक संज्ञा। अगला है 3 नंबर पे बात किया जाए। 3 नंबर भाई साहब कौन सा है? तो 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर आप लोग एक बात बता रहे, जैसे दक्षिण लिख दिया, दक्षिण, तो दक्षिण में दक्षिण लिखा है, दक्षिण है भाई साहब, दक्षिण, दक्षिण। तो यहाँ देखिए दिशा 4 होता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, माने कुछ होता है, यानी कि दक्षिण अगर नाम लिया है, देखिए दिशा का नाम लिया है बच्चे, दक्षिण पे आगे पूछ दिया कि दक्षिण में कौन सी संज्ञा होगा, तो सिंपल आपको व्यक्ति पे ठोक देना है। और यही बात करता दिशा की, दिशा, तो दिशा में निश्चित नहीं है कि कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, कौन सी दिशा की कौन सी दिशा, यानी कि एक से ज्यादा प्रतीत हो रहा है, यानी कि डायरेक्टली ठोक देना है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? कहिए भैया साहब आपना तो क्लियर है, कहिए क्लियर है। चलिए आगे की ओर सवाल की ओर बढ़ा जाए। अगर अगर आपसे अगर आपसे अगर आपसे पूछ दे अग्नि का पेन, अगर आपसे पूछ दे अग्नि का पेन, तो अग्नि का पेन में आप कहिएगा, किसी पेन का नाम लिया है भाई, अग्नि का पेन में अगर आपके नाम धारे कि अग्नि का पेन, साइनो का पेन, लिंग का पेन, तो आपको पेन में बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो को संज्ञा को आज हम लोग खत्म करने वाले, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्लियर। और इधर पूछ दे कि पेन, सिंपल का पूछ दे पेन, पेन में एक तीस हम देख रहे हैं, क्षमा चाहेंगे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पूछ दे कि पेन में कौन सी संज्ञा है, तो पेन में बच्चे ढेर सारे पेन आ जा रहा है, यानी कि पेन में आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है। क्लियर है जी? अगला 5 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 5 नंबर में आपको बात बताना है, कौन सा लिखे 5 नंबर, इससे क्वेश्चन भी तुरंत किया जाएगा, इससे क्वेश्चन किया जाएगा। चलो एक आपके लिए बात बता रहे हैं, मान लो आपको दे दिया गुलाब का फूल, गुलाब का फूल, आप फूल रहे लिख रहे हैं, तो ये तो समझ रहा है कि भैया फूल जानबूझ के लिख रहे हैं, फूल जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, समझा रहे भाई, समझा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। गुलाब का फूल लिखे है, और देखिए किसी भी फूल का हम नाम लिए, अगर बच्चे आपको फूल देता, तो फूल में यह निश्चित नहीं है कि कौन सा फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, कमल का फूल, या आप लोग एक और बता रहे कौन सा आपको फूल पसंद है, या आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो मैं कौन सा फूल आपको पसंद है? चलिए इतना पता हुआ। अगर आपको फूल कह दे, तो फूल में कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अगर नाम ले ले गुलाब का फूल, तो गुलाब के फूल में कौन सा हो जाएगा बच्चे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? अगर एक बात बताओ, जैसे हम 6 नंबर की बात करें, तो हम लिख रहे हैं भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारतवर्ष लिखा नहीं, भारत लिख रहे हैं, तो किसी देश का नाम है, भारत, जापान, भूटान, नेपाल। तो एक बात बताइए बच्चे लोग, हम किसी देश का नाम लेंगे, किसी राष्ट्र का नाम लेंगे, किसी शहर का नाम लेंगे, वह सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जैसे हम नाम लिए पटना, दिल्ली, यह सभी के सभी आपको संज्ञा मिलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इधर की बात की जाए, जैसे हम लिख दे देश, शहर, यह बच्चे आपको संज्ञा में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा जी? जातिवाचक संज्ञा। चलिए क्लियर है। और आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्टिव सवाल किया जाए,
ऑब्जेक्टिव सवाल आपको किया जाएगा। और देखिए सबसे पहला सवाल लिख रहे हैं आप लोग, देखिए आप लोग अपने कॉपी पे भी नोट करते हुए चलेगा इस सवाल को। जैसे हमारा फर्स्ट सवाल है बच्चे, भारत क्या लिख रहे हैं, भारतवर्ष में संज्ञा है, यह आपको बताना है कि भारतवर्ष में संज्ञा है, सवाल है। तो भारतवर्ष में कौन सी संज्ञा है आप लोग देखो। तो पहला हम ऑप्शन लिख, मैंने पहला ऑप्शन की बात की जाए बच्चे, पहला ऑप्शन हम लिख रहे हैं कि ए नंबर लिखा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। बी ऑप्शन की बात की जाए तो जातिवाचक। आज हम लोग दो संज्ञा पढ़े हैं, आप लोग समझदार होगे, कहोगे या तो व्यक्ति होगा या तो जाति होगा। कि भैया भाववाचक कहाँ से लिखते रहे भाई, भुलवाने के लिए तुम लोग भुला जाओ, मेला में नहीं हो गई। यानी भारतवर्ष में पूछे कौन सी संज्ञा है बच्चे, तो भारतवर्ष में अभी हमने के पढ़े हैं कि भारतवर्ष में कौन सी संज्ञा हो जाएगा। तो भारतवर्ष में मेरे बिहार के ललाऊ हो जाएगा, नाम लिया है भारतवर्ष, यानी कि अगर आपको कहता देश, तो देश में होता जाति, यानी कि नाम लिया है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में बच्चे लोग कौन सा हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हाली हाली उत्तर देने का। और अगला सवाल हम लोग लिख रहे हैं 2 नंबर, देश में संज्ञा है, देश में बाबू लोग संज्ञा है लिखे हैं। तो देश में संज्ञा की बात की जाए, अगर ए नंबर आपको दिया जाए बाबू लोग व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन दिया जाए जातिवाचक, सी ऑप्शन दिया जाए द्रव्यवाचक, डी ऑप्शन दिया जाए समूहवाचक। अगर आपसे देश की बात की जाए तो कौन सा देश तो पता नहीं चल रहा है, कौन सा देश, अगर एक से अधिक हो, अभी हम पढ़ाए कि एक से अधिक हो तो कौन सी, जातिवाचक। आप लोग कहोगे कि जातिवाचक, भैया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल बात की जाए, अगला सवाल 3 नंबर, रक्षा बंधन में संज्ञा है। रक्षाबंधन में भाई कौन सी संज्ञा है, ए ऑप्शन आपको व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन बाबू जातिवाचक, समझने का प्रयास कीजिएगा, सी ऑप्शन भाववाचक और डी ऑप्शन समूहवाचक। रक्षाबंधन बच्चे किसी एक पर्व का नाम है, और पर्व के नाम में कौन सी संज्ञा होता है, तो भैया कहोगे व्यक्तिवाचक, यानी कि आप कहोगे कि भैया ए ऑप्शन है वो का है, सही है जी। अगला सवाल अगर बात की जाए 4 नंबर की, तो लिख देगा कि पर्व में कौन सी संज्ञा है। तो बताइए पर्व में कौन सी संज्ञा है, पर्व की बात कर रहे हैं तो आपको ए ऑप्शन में देगा व्यक्तिवाचक, ए ऑप्शन बच्चे का देगा व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन देगा जातिवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी ऑप्शन देगा समूहवाचक, सी ऑप्शन का दिया समूहवाचक, सी ऑप्शन समूहवाचक, और डी ऑप्शन की बात की जाए तो भाववाचक।
तो आप लोग कहोगे कि भैया जो पर्व है, पर्व में तो ढेर सारा आ गया, दिवाली आ गया, मैंने ढेर सारा आ गया, तो पर्व में कौन सा हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा इज द राइट आंसर। अगला की बात की जाए, और मान लो आपको दे दिया दिवाली, दिवाली में कौन सी संज्ञा होगा? आप लोग कॉपी पे नोट करते हुए चलेंगे, इससे सवाल बाहर ही नहीं आएगा। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। और दिवाली में कौन सी संज्ञा होता है बाबू लोग? के दिवाली को पर्व के नाम है, दिवाली का है, पर्व का नाम है, और पर्व में कौन सा हो जा? व्यक्तिवाचक। सही है, यानी कि ये सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राम, राम में संज्ञा है। ए ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए ऑप्शन बाबू का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा। सी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा। और डी ऑप्शन भाववाचक संज्ञा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा, इसका उत्तर बच्चे कमेंट में दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। अगला सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा होता है कितने प्रकार का? 3 गो होता है। बी ऑप्शन, क्या कर रहे हैं? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बच्चे 4 होता है। सी ऑप्शन 5 होता है, और डी ऑप्शन का 6 होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कई प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से भाई संज्ञा की बात की जाए तो 3 प्रकार का होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अगला सवाल हम लोग का, उत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा 3 प्रकार के। और अगला सवाल है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार का होता है बताना है। ए ऑप्शन का 5 गो, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 4। तो अब लोग अभी हम बात बताए संज्ञा कि अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार का होते हैं। तो अर्थ के दृष्टि से संज्ञा कितना होता है? 5 प्रकार का। कहिएगा भैया ए ऑप्शन आप भूल रहे हो, वही सही है। अगला सवाल अगर आपको दे दे कि रमेश में संज्ञा है, आप लोग पहली का बाबू व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन जातिवाचक, सी ऑप्शन समूहवाचक, डी ऑप्शन द्रव्यवाचक। यह भी आपको कमेंट में बताना है। और यह भी बताइएगा बाबू लोग कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। और आगे के पार्ट के लिए बाबू लोग आप लोग वेट कीजिए, और अगला पार्ट भी इसके
कल मैंने आया तो वीडियो कल जाएगा और ये अगला दिन इसके बाद जाएगा। तब आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देखिएगा और एक प्यार भरा सुनील भैया के लिए कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास समझ में आया कि नहीं आया। फिर से हम एक बात बता रहे हैं कि जे एक माने नाम आ जाए, एक नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक, अगर ढेर नाम आ जाए तो जातिवाचक। चलिए बच्चे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।